नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। कभी तो बारिश की पहली बूंद बनो और तब्दीली का पहला कदम चुनो। आपने देखा है कि हम सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाहता। हमारे एक मित्र हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो हेलो, हाय, प्रणाम, नमस्कार की बजाय पूछते हैं और क्या कह रही है ज़िंदगी। मुझे इनका ये अंदाज़ बहुत खूबसूरत लगा। चंद अक्षरों में छुपे ढेर सारे अर्थ समझ में आए। मसलन अभिवादन भी हो गया, हालचाल भी पूछ लिया। उनका ये खुश मिजाज से पूछा गया अभिवादन मैंने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया, और अपनी प्रथम पुस्तक का शीर्षक और यूट्यूब का टाइटल भी। हम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। क्या कभी खुद से सवाल किया कि क्या कह रही है ज़िंदगी। हवाई जहाज़ में भी मास्क लगाने की विधि बताते समय कहा जाता है कि पहले स्वयं का मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। ऐसा करना और सोचना हमारे समाज में स्वार्थ की श्रेणी में आता है। ज़िंदगी की तमाम उलझनों में से सबसे छोटी और हल्की फुल्की बातों को उठाकर मैं आपके सामने रूबरू होती हूँ। देखिए, भारी भरकम विषय जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, देश में होती उथल पुथल वगैरह पर चर्चा बुद्धिजीवियों पे छोड़ दी है। आम इंसान की तरह सोचने में शायद अहम को चोट लगे कि भाई ये क्या, इतना पढ़ लिख कर इतनी छोटी सी बात का हल निकालने में लगे हैं। पर हम भूल रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें ही ज़िंदगी के बड़े विषयों में तब्दील हो जाती हैं। किताबें, साहित्य, फिल्में, शख्सियत, रिश्ते, परिवार, पर्यावरण जो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर इसी समाज से राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से वैश्विक मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। तो एक आम गृहिणी जिसके वोट से राजनीति में बदलाव आता है, एक अर्थव्यवस्था परिवर्तन स्त्री के घर का बजट बिगाड़ देती है, क्या उसे सिर्फ जस्ट हाउसवाइफ की श्रेणी में डालकर नकारा जा सकता है? किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होने वाली वो पहली शख्सियत होती है। एक किताब किसी का जीवन बदल देती है, एक सोच सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है, एक दिल से बनाई की गई फिल्म सिनेमा घर का मुंह भी नहीं देख पाती है, और सबसे अहम परिवार और रिश्ते जिनको शायद सबसे कम तवज्जो दी जाती है। एक व्यापारी, राजनीतिक, सरकारी अफसर, लेखक वगैरह तभी सफल माने जाते हैं जब या तो वो अपने रिश्ते में निश्चिंत होते हैं या किसी रिश्ते में ही नहीं होते। बूढ़ी माता का पालन, बच्चों का खत्म होता बचपन, कटते जंगल, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते कदम जो विकास का पर्याय हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। पर किस कीमत पर, हम ये आंकना भूल गए। हमें महसूस करना होगा, पहले महसूस तो करें। संजीदा होकर हमने इन बातों को इतना बड़ा कर लिया जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, और जो रखती हैं उन्हें भूल गए। पर सवाल ये है कि पहल कौन करे, क्योंकि कोई भी क्रांति एकदम तो परिवर्तन नहीं लाती। कहते हैं पहले अपना घर संभाले फिर देश दुनिया। एक अजीब सा डर था भीतर, एक अजीब सा डर था भीतर कहीं मन में, एक अजीब सा डर था भीतर कहीं मन में। इतना कोलाहल कि मैं डर गई, इतना कोलाहल कि मैं डर गई। आसपास देखा कहीं लोग ना सुन ले, आसपास देखा कहीं लोग ना सुन ले, मैं खामखा ही डर गई। वे सब मगन थे, व्यस्त थे अपने भीतर का शोर दबाने में। जी हाँ, सब एक सी हालत में है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि मैंने किसको वोट दिया ये किसी को पता तो नहीं चल गया? अगर वो पार्टी हार गई तो मेरी बेइज्जती होगी। लहर के साथ बहना तो चाहते हैं, विपरीत दिशा में नहीं। परिवर्तन जो चाहते हैं, परिवर्तन तो चाहते हैं, पर पहल से डरते हैं। बरसात की पहली बूंद को, लेकिन बरसात की पहली बूंद को तपती धरती पर गिरकर फना होना पड़ेगा। बरसात की पहली बूंद को तपती धरती पर गिरकर फना होना पड़ता है, तब कहीं जाकर ज़मीन तैयार होती है फसल के लिए। किसी को तो आखिर शुरुआत करनी होगी ना, किसी को तो आखिर शुरुआत करनी होगी ना। कब तक तालाब भरने का इंतज़ार करोगे? कभी तो बारिश की पहली बूंद बनो और तब्दीली का पहला कदम चुनो। शुक्रिया, धन्यवाद।